Very good morning to all of you. This is your Pooja Miss. So children, as we already discussed about what is shares, as you know, when capital of the company is divided into small unit, then it is called as shares. And the person who purchased the share are known as shareholder. Then after shares, we discuss about what is a stock exchange. So stock exchange is a platform where buyers and sellers interact with the help of stockbrokers. As you know that in stock exchange, financial instruments are traded. And what are financial instruments? Financial instruments include bonds, securities, debentures, shares, etc. And as you know that there are basically two main stock exchange in India, that is BSE, that stand for Bombay Stock Exchange, and another one is NSE, that is National Stock Exchange. So today children we will discuss about the role of SEBI in stock exchange, कि जो SEBI है उसका क्या रोल है स्टॉक एक्सचेंज में. तो चिल्ड्रन अगर हम सोचें, अगर देखा जाए, आपको पता है एनएससी में, बीएससी में कितनी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, कितनी ज्यादा प्रिवेसी की जरूरत है, वहां पे सिक्योरिटीज की जरूरत है कि वहां पे हर जो काम है वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, प्रॉपर वे से हो. तो सेबी का क्या काम है, तो हम इसको पढ़ते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस. The operations of stock exchange in India reflected weakness like procedural delays, lack of transparency, vulnerability to price rigging and insider training. ठीक है. अब जो स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेशन हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा जो है वीकनेस रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कि डिलेज हो सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सेलर तक, बायर तक पहुंचने के लिए डिले हो सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए डिले. एंड सो एज यू नो दैट कि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, बहुत ज़्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, डिवेंचर्स की ट्रेडिंग होती है. तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ वीकनेस भी होगी. तो उन्होंने क्या बोला है कि प्रोसीजरल डिलेज हो सकते हैं, कि अगर कोई भी प्रोसीजर करना है किसी चीज़ का भी, किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो अगर वो कोई भी प्रोसीजर फॉलो करता है तो वहाँ पे डिलेज हो सकते हैं. कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले हो सकता है, और भी अदर चीज़ों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है. और देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात करी है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की क्लियर नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में प्राइस क्या है, क्या हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं ट्रेड हो रहे हैं, क्या प्राइसेस हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितने उनके शेयर्स हैं, ऑल अबाउट. उनके बाद उन्होंने बोला है प्राइस रिगिंग. अब प्राइस रिगिंग क्या होता है? प्राइस रिगिंग एक इलीगल एक्शन होता है जहां पे प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर लेते हैं, कि मतलब एक्चुअल प्राइस कुछ और है और वो बताते कुछ और है. देन इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो गया कि जैसे आपको पता है कि बीएससी में टोटल बहुत कंपनीज लिस्टेड हैं, तो कुछ जो है वो आपस में ही इनसाइड, मतलब आपस में ही बात करके कि कितने शेयर्स जो हैं हम लोग एक्सचेंज करेंगे, कौन बाय कर रहा है, कितने का ट्रेडिंग है, क्या रेट होगी. तो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या है, वो आपस में ही बात करके जो है शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हैं. तो ये कुछ वीकनेस है जो स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं. सो उन्होंने क्या बोला है, To counter these shortcomings and deficiencies and to regulate capital market, the government of India set up Security Exchange Board of India, popularly called SEBI in 1988. Okay, तो 1992 में SEBI को जो है एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया और ये एक ऑथराइज्ड बोर्ड बन गया जो स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है. तो SEBI का क्या क्या फंक्शन था? सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन सेबी का था कि फॉर्मुलेट गाइडलाइंस, कि सेबी को गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करना है कि कैसे ट्रेडिंग होगी, क्या इंटरेस्ट है, सब कुछ जो है एक्टिविटीज को फॉर्मुलेट करना. सेकंड ये था कि स्टॉक मार्केट ऑपरेशन को वो कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी पे काम करना भी सेबी का रोल था. सेकंड है सेबी इज वर्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी इन कैपिटल मार्केट, कि सेबी जो है वो ट्रांसपेरेंसी पे भी फोकस कर रहा है कि जो मार्केट की ट्रांसपेरेंसी है वो एकदम क्लियर रहे और लोगों को जो है क्लियर पिक्चर जो है प्रोवाइड हो. देन सेबी का एक और रोल है कि जो जर्नल पब्लिक है जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को भी सेफ करके रखना. देन सेबी ने क्या किया
एक वेब बेस्ड सिस्टम बनाया जिसका नाम है स्कोर। किसी भी पर्सन को, अगर किसी भी इन्वेस्टर को, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी कोई कंप्लेंट है, तो वहां पे जो है वो अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। और इस जो ये इन्होंने वेब बेस्ड सिस्टम बनाया, ये ऑनलाइन किसी भी पर्सन को, अगर जर्नल पब्लिक भी है, अगर कोई भी इशू है, अगर उनको लगता है कि उनके साथ सही नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो वो अपनी कंप्लेंट को वहां पे फाइल कर सकता है। और जो कंप्लेंट है उसका जो है उनको आंसर जो है विद इन 30 डेज में मिल जाएगा। सो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी कवर अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। अब हम इनको कंक्लूड करते हैं कि सेबी जो है 1988 में आया था, बट इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है जनवरी 1992 में मिला था। जब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया तो सबसे पहले इसने गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करा, देन स्टॉक मार्केट ऑपरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसकी पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाया। देन सेबी ने ट्रांसपेरेंसी पे भी वर्क किया और जर्नल पब्लिक के इंटरेस्ट पर भी फोकस कर रहा है। देन एंड में सेबी ने एक वेब बेस्ड सिस्टम बनाया जिसका नाम था स्कोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। सो चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, you can ask me. Okay, thank you children.